हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल आप लोगों के लिए आज डेली करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द फर्स्ट सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट फॉर एलोपेशिया आर्टेरिया। दिस डिजीज इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए सडन हेयर लॉस, ऑप्शन बी sudden teeth loss, option C sudden break in bones, option D none of the above. So right answer is option A sudden hair loss. ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following city will house the आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टेक सेंटर? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA has decided to set up the Ayushman Bharat Digital Mission yani ABDM Tech Center at the Arugga Shauda in Bengaluru. In the context, consider the following statement about the Ayushman Bharat Digital Mission. ध्यान रखना इसके बारे में बताया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। It will connect the digital health solution of hospitals across the country with each other. It will enable digital consultation, consent of patient in letting medical practitioner access their record etc. Which of the following statement is are correct? ऊपर में जो दो स्टेटमेंट दिया गया है जैसे नंबर 1 इट विल कनेक्ट ये वाला और इट विल एनेबल डिजिटल कंसल्टेशन, ये दोनों में से कौन सा करेक्ट है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ध्यान रखना। इट विल कनेक्ट द डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन ऑफ हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री विथ ईच अदर। जो नंबर 2 दिया गया इट विल एनेबल डिजिटल कंसल्टेशन, कंसेंट ऑफ पेशेंट इन लेटिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर अक्रॉस देयर रिकॉर्ड एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू ओपन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टेक सेंटर इन बेंगलुरु। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। Ayushman Bharat Digital Mission will connect the digital health solution hospital across the country with each other. नंबर 2 जो ऑप्शन दिया गया, नंबर 2 जो स्टेटमेंट बोला गया, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल सपोर्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन एन एफिशिएंट एक्सेसिबल इंक्लूसिव अफोर्डेबल टाइमली एंड सेफ मैनर। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ A1 एंड 2। ध्यान रखना ये दोनों करेक्ट है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कनेक्ट करेगा डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन ऑफ हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री विथ ईच अदर। उसके बाद जो ऑप्शन 2 नंबर 2 बोला गया, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल सपोर्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन एन एफिशिएंट एक्सेसिबल इंक्लूसिव अफोर्डेबल टाइमली एंड सेफ मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द अग्निपथ scheme, which the scheme is for the recruitment for which of the following? So इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्म फोर्सेस। ध्यान रखना, मोदी गवर्नमेंट अनाउंस द अग्निपथ स्कीम फॉर आर्म फोर्सेस इन 13 February 2022। ध्यान रखना, द स्कीम विल टेक यूथ इनटू एनी ऑफ दिस 3 सर्विसेज अग्निवीर्स फॉर 4 years। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये अग्निपथ स्कीम। Next question, which of the following will chair the first national conference of chief secretaries in the Dharmashala to be conducted on 16th and 17th June? So right answer होगा option C नरेंद्र मोदी। Next question, question number 7, LAMDA was in news recently। ध्यान रखना LAMDA, which of the following statement is or are correct? Number 1, it is a machine learning language model created by Google as a chatbot that is supposed to mimic the humans in conversation. Number 2, it built on transformer, a neutral network architecture. Number 3, it cannot engage in free flowing conversation about a virtually endless number of topics. So which of the following statement is are correct? So right answer होगा ऑप्शन 1 and 2। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR हैज़ रिसेंटली रिलीज द गाइडलाइंस फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट
and management of type 1 diabetes. In this regard, consider the following statement about type 1 diabetes. Type 1 diabetes is a condition where the pancreas completely stop producing insulin. Number 2, right now there is no cure for type 1 diabetes. So कौन सा करेक्ट है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. ध्यान रखना. Next question, which of the following is Indian state has recently passed a bill to replace the governor with chief minister as chancellor of state universities? So इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल. Question number 10, who of the following was recently elected as new speaker of the Odisha Assembly? So right answer is option C, Bikram Kesari